भगवान शिव के प्रिय गणों में नंदी सबसे अधिक महत्व रखते हैं। किसी भी मंदिर में भगवान शिव से पहले नंदी की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नंदी को ही भगवान शिव ने अपनी सवारी के लिए क्यों चुना? आखिर नंदी को ही यह विशेष अधिकार प्राप्त क्यों हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। प्राचीन समय की बात है। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। एक बार पुत्र कामना से शिलाद ऋषि ने देवराज इंद्र की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा उनके समक्ष रखी। उनकी बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हूँ, अतः आप परमपिता परमेश्वर भगवान शिव की आराधना करें। वे ही आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक देवाधिदेव भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। शिलाद ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आखिरकार उन्हें साक्षात दर्शन दिए और इतनी कठोर तपस्या करने का कारण पूछा। तब शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। उनकी बात सुन भगवान शिव बोले कि मुझे सभी इस संसार का पिता मानते हैं, फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूँ। मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय पश्चात एक दिन शिलाद ऋषि भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। तभी यज्ञ कुंड में से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके तेज से सभी की आंखें बंद हो गईं। उस बालक का तेज अग्नि के तेज के समान प्रभावशाली और प्रकाशमान था। शिलाद ऋषि अपने सम्मुख तेजस्वी बालक को देखकर आनंद से झूम उठे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिलाद ऋषि ने उस बालक के नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। यह बालक बहुत ही ज्ञानी था। 5 वर्ष की आयु में ही संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। जब वह बालक 7 वर्ष का हुआ तो देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक 2 मुनि शिलाद ऋषि के आश्रम में आए। शिलाद ऋषि ने उन दोनों मुनियों की बहुत आवभगत की। उन दोनों मुनियों ने शिलाद ऋषि से कहा कि आपका पुत्र बहुत कम आयु में ही शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। इसका जीवन का तो मात्र 1 वर्ष ही शेष बचा है। उनकी बातें सुनने के बाद शिलाद ऋषि बहुत दुखी हो गए। अपने पिता को इस तरह चिंतित और दुखी देखकर नंदी ने उनके दुख का कारण पूछा। तब शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र को उसकी अल्प आयु के विषय में बताया। अपने पिता की बात सुन नंदी बोले, हे पिताजी, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मुझे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, काल, यमराज या कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता, अतः मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। नंदी की बात सुन शिलाद ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुमने ऐसी कौन सी शक्तियां प्राप्त की हैं जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब नंदी ने हंसकर कहा, मैं भगवान शिव की आराधना करके मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर नंदी ने वन में जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। नंदी की तुष्कर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनवांछित वर मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर नंदी बोले, हे प्रभु, मुझे सदा के लिए अपना सानिध्य प्रदान करें। नंदी की बात सुन भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होंगे। तत्पश्चात भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपका क्या विचार है? तब देवी पार्वती बोली, प्रभु, आप नंदी को अधिपति बना सकते हैं। नंदी मेरे पुत्र समान है और मुझे अत्यधिक प्रिय भी है।
तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। तत्पश्चात सभी देवता और मुनियों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। भगवान शिव ने नंदीश्वर को प्रेम पूर्वक अपने गले लगाया और उन्हें बैल का मुख देकर अपनी सवारी बनाया और नंदीश्वर को सदा के लिए अपना सानिध्य प्रदान किया। और तभी से भगवान शिव के साथ नंदीश्वर की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है और मान्यता है कि भक्तों की मनोकामना भगवान शिव तक नंदीश्वर स्वयं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।